नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 18 जुलाई को होने वाला है। तो कैसे हम तैयारी करें कि एक गवर्नमेंट सीट हम पाएँ। देखिए, अगर कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है तो बहुत से अधिकतर लोगों की इच्छा ये होती है कि एक गवर्नमेंट सीट मिले और वो जो है कम से कम पैसे में बीएड कर लें। तो आप कैसे तैयारी करें। देखिए, आज हो गया है 24 जून और परीक्षा होने वाली है 28 जुलाई को। तो आपके पास 18 से 24 यानी कि 23 से 24 दिन का समय बचा हुआ है। इस बीच में आप कैसे तैयारी करें कि आपको गवर्नमेंट सीट मिले। देखिए, अब आपको विस्तार से पढ़ने का समय बीत चुका है, अब केवल प्रैक्टिस का समय है। कैसे तैयारी करें, पूरी बात करने वाले हैं कि आपको जीके कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, हिंदी और सब्जेक्टिबिलिटी जो पार्ट आता है उसको कैसे पढ़ना है। इसके अलावा कट ऑफ कितनी रह सकती है कि अगर आपको इतना नंबर अगर लाएँ तो आपकी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी बिल्कुल आसानी से। देखिए, बिल्कुल आसान ये है। अगर आप परेशान होने लगेंगे तो आपका जो है कोई भी काम नहीं हो पाएगा। एक एक बात जो है हम स्टार्टिंग से करने वाले हैं। तो देखिए, आपको जो बचे हुए समय है उसमें प्रैक्टिस सेट जो है आपका आता है। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और आपको नियमित तौर पर 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, एक सुबह एक शाम। अब देखिए, अगर हम सिलेबस के अनुसार बात करें तो देखिए, पूरी बात हम एक बार स्पष्ट कर देते हैं कि इसमें कैसे कैसे आपकी पूरी पूरी प्रक्रिया होती है शुरू से लेकर अंत तक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, आपके इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, जिसमें जीके जीएस के 50 प्रश्न होते हैं और सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न या फिर जनरल इंग्लिश के 50 प्रश्न होते हैं। दूसरा पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट एबिलिटी के 50 प्रश्न होते हैं और आपका रीजनिंग के 50 प्रश्न होते हैं। देखिए, अब इन 4 पार्ट में से ऐसा होता है कि हिंदी और रीजनिंग ये 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आप चाहें तो 45 प्लस जो है नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो अगर आप रीजनिंग में और हिंदी में चाहें तो आराम से 45 प्रश्न आपके आसानी से सही हो सकते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या भी किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ पर हिंदी आती है, अगर आप वो हिंदी पढ़ते हैं तो आपको 40 से ऊपर या फिर 45 से ऊपर करने में कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने भी लगभग 45 से ऊपर प्रश्न सही किए थे हिंदी में, इसलिए जो है मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा हो गया था। और रीजनिंग में आप चाहें तो आसानी से 45 से ऊपर प्रश्न सही कर सकते हैं। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट रीजनिंग नहीं आती है। अब सबसे पहले बात हम करेंगे जीके जीएस का, जो पहला पार्ट 50 प्रश्न का होता है। क्या क्या आपको पढ़ना है और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि हम किसी टॉपिक पर ज़्यादा समय लगाते हैं और किसी टॉपिक पर कम समय लगाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिए कि कितने टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले हैं। मेन टॉपिक आपका कौन कौन से होता है। अगर हम जीके की बात करें तो देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, पॉलिटिक्स हो जाएगा, जनरल साइंस हो जाएगा और करंट अफेयर। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इसी में आपका 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बनते हैं। जो मिसलिनियस वाला बनता है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न बनते हैं। देखिए, मैंने कई सालों का, पिछले 5 से 7 सालों का जो है एनालिसिस किया है। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि कितने टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो देखिए, 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में हिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें आपका एंशिएंट से लगभग 4, मिडिवल से लगभग 4 क्वेश्चन आया है और मॉडर्न हिस्ट्री से भी लगभग 4 क्वेश्चन आया है। 2019 में ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका डिवीज़न हुआ है टॉपिक्स का। तो इसी के आधार पर अगर हम देखें दोस्तों, मैंने 8 से 10 साल का पेपर एनालाइज किया है। उसके आधार पर आप ये नोट कर लीजिए कि आपके हिस्ट्री में 8 से 10 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे। और इसमें आपका, अगर हम एंशिएंट की बात करें तो वहाँ पर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके वैदिक पीरियड होता है। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, कौन सा जगह जो है नदी किनारे था, ये आता है। इसके बाद आपका मिडिवल में आप अगर आएंगे तो आपका दिल्ली सल्तनत और मुगल से कुछ प्रश्न बनेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना है, इसलिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो हिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे, इसको आप तैयार करिए। दूसरा टॉपिक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है पॉलिटी से। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी से भी 7 से 8 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते हैं। तो कौन से आर्टिकल में क्या है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सब जो है आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, तो इतने प्रश्न आपके कन्फर्म हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरा जो सबसे ज़्यादा टॉपिक से प्रश्न आता है वो आपका हो जाएगा ज्योग्राफी। यहाँ से भी 7 से 8 प्रश्न निश्चित तौर पर आएंगे। इसको जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। तो 7 से 8 प्रश्न सामान्य विज्ञान से भी बनते हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिए।
करंट अफेयर से जो है पिछली बार लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी उम्मीद है कि करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। और बात है कि करंट अफेयर कितने महीने का पढ़ें, कई बार लोगों ने ये प्रश्न पूछा था। तो आप पिछले 7 से 8 मंथ का करंट अफेयर ज़रूर पढ़ लीजिएगा और पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर उसको सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। लेकिन पिछले 6 महीने में जो घटनाएं घटी हैं उसको आप ध्यान से, जैसे कि बहुत सारे पुरस्कार सम्मान दिए गए हैं, कोविड-19 से प्रश्न बनते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या विकास हुआ है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, सेटेलाइट वगैरह से प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी आप जो है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स जो है 6 से 7 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से भी बन रहे हैं, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। तो आपका जो है ये जीएस वाला पार्ट यहाँ से पूरा कन्फर्म हो गया। हिस्ट्री से लगभग 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से जो है 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। जनरल साइंस से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन और करंट अफेयर से जो है 8 से 10 क्वेश्चन। संख्या 2-4 आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इसी के आसपास रहने की संभावना रहेगी। कैसे पढ़ना है देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जीएस की। आपके पास लूसेंट की बुक ज़रूर होगी, पहले आप जो है आपने पढ़ भी लिया होगा, अब पूरा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जो है आपको सरसरी निगाह से देखना है। पहले आप प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करिए और जिस टॉपिक से आपके प्रश्न फंस रहे हैं उसको आप लूसेंट से पढ़िए। इसके अलावा आपके पास जो भी किताब है वहाँ से आप पढ़िए। आपको इस समय केवल जो है प्रैक्टिस सेट पर फोकस करना है। 50 में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं आप वो चेक करिए, जितनी गलती होती है उसको आप नोट्स बना के लिखिए और उसको याद करिए। आपको 24 दिन तक जो है यही काम करना है। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, आप उसको कई बार रिवाइज करिए कि आपको सारे क्वेश्चन रट जाएँ। ये हो गया आपका जीएस का पार्ट। अब हम आते हैं जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है सामान्य हिंदी का। तो अगर हम सामान्य हिंदी की दोस्तों बात करें तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, क्योंकि सामान्य हिंदी जो है ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो 50 में से 45 प्रश्न आप आसानी से सही कर पाएंगे। जो भी यूपी ट्रिपल एस या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करता है जहाँ पर हिंदी आती है उसकी हिंदी वैसे ही मजबूत होती है। तो हिंदी में अगर आप चाहें तो 45 प्रश्न आसानी से सही कर पाएंगे और यही जो है आपका पूरा स्कोर बढ़ा देगा। कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वर्णमाला रहेगा। वर्णमाला से आपके प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं। इसके अलावा संधि से 5 से 6 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे, समास से 5 से 6 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। ये संख्या बढ़ भी सकती है, कम नहीं होगी, ये बात आप नोट कर लीजिए। वर्तनी से 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे। 5 क्वेश्चन लगभग विलोम शब्द से, 5 क्वेश्चन लगभग पर्यायवाची से भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तत्सम तद्भव के 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति 4 या 5 मुहावरे जरूर आएंगे। इसके अलावा रस छंद अलंकार से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिए रस छंद अलंकार मिला के जो है तीनों मिला के मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। इसके अलावा वाक्य शुद्धि से प्रश्न बनेगा। देखिए गद्यांश पिछली बार नहीं आया था, तो इस बार आप चाहे तो पढ़ लीजिए, गद्यांश वाला क्वेश्चन कम बना था। इसके अलावा संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय, ये सब पार्ट जो है आपका सामान्य हिंदी जो लूसेंट की आती है उसको आप एक बार पूरा रिवाइज कर जाइए, एक भी प्रश्न आप सही गलत नहीं करेंगे। इसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय से 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे। वाक्य भेद से, वाक्य भेद वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा कि वाक्यों की उत्पत्ति कैसे होती है, जैसे कि आपका देशज शब्द हो गया, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये सब जो है आपके बन जाएंगे वाक्य भेद वाले शब्द से। इसके अलावा बोलियों से प्रश्न बनता है कि पूछ लिया कि अवधी कहाँ की बोली है, अगर पूछे कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है, बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती है, जैसे कि बिहारी में क्या आती है अवधी, मगही और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी में क्या आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार से 5 बोलियां और 17 उपभाषाएं हैं। इनको आप पूरा रट डालिए। लूसेंट की हिंदी का पहला चैप्टर जो है उसमें अच्छे से दिया हुआ है। इसके अलावा हिंदी भाषा का विकास से प्रश्न बनेंगे और प्रमुख पुस्तकों के लेखकों से भी प्रश्न बनता है। तो अगर आप इस प्रकार से, अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास लूसेंट की सामान्य हिंदी की पुस्तक है, इसको आप एक बार पूरा जरूर रिवाइज कर जाइए। आप निश्चित तौर पर 50 में से 45 प्रश्न सही करेंगे और आपका पूरा स्कोर जो है ये बना देगा। आपका ये 2 पार्ट जो है क्लियर हो गए। अब तीसरा आता है आपका रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। देखिए रीजनिंग की तैयारी, देखिए सामान्य जिसकी जनरल इंग्लिश होगा, जनरल इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा। जनरल इंग्लिश में क्या क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएगा, एरर आ जाएगा, एंटोनिम सिनोनिम से प्रश्न बनते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन बनते हैं, स्पेलिंग एरर से प्रश्न बनते हैं। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा इंग्लिश का। अब हम पेपर 2 की बात करते हैं और बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो रीजनिंग में आपका देखिए जो है आपका एनोलॉजी से प्रश्न बनते हैं, फिगर्स बनते हैं क्वेश्चन, वर्बल और वर्बल क्लासिफिकेशन से, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से निश्चित तौर पर 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, कैलेंडर से भी 2-3 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे, आप जरूर रिवाइज करिएगा।
इसके अलावा नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन बनते हैं, डिक्शनरी से क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं, पजल, नॉन वर्बल सीरीज आता है, लॉजिकल आता है, और देखिए रीजनिंग में ही कुछ क्वेश्चन मैथ से आते हैं, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन बन जाएंगे, टाइम डिस्टेंस से भी प्रश्न बनते हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एज वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, एज वाला क्वेश्चन आप जो है पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंप्लीफिकेशन से। देखिए मैथ से आप याद रखिए कि अगर आएंगे तो मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन मैथ से आएंगे। आप मैथ को बिल्कुल भी फोकस मत करिएगा, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, वो भी बहुत ईजी आएंगे, आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसके अलावा जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत लोग आपको परेशान कर रहे होंगे कि आप पढ़िए, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन अगर आएंगे भी, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो आप जो है कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसके लिए रीजनिंग का देखिए एक ही आपका बस फंडा है कि आप केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 से 20 प्रैक्टिस सेट को 2 बार लगाइए, कोई भी बुक लीजिए, उसमें 15 से 20 प्रैक्टिस सेट होंगे, इसको आप 2 बार पूरा लगा जाइए, एकदम क्वेश्चन को अगर रट लेंगे तो बार बार सेम पैटर्न पर जो है रीजनिंग रिपीट होती है। आप 50 में से 40 से ऊपर तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। देखिए आपको करना क्या है कि आप खुद सॉल्व करिए और देखिए कि आप 50 में से इस समय कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, उसी को बार बार करिए। एक ही प्रैक्टिस सेट को आप आज लगाइए, उसी को फिर दोबारा लगाइए, उसी को तिबारा लगाइए, 2-3 बार जब जैसे ही आप लगाएंगे इस टाइम में आपको सारे क्वेश्चन जो है माइंड में बैठ जाएंगे, तो फिर आप देखते ही उसका आंसर दे देंगे। रीजनिंग आपको जो है ऐसे आराम से 40 से 45 क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब चौथा पार्ट बचता है विषय योग्यता या फिर सब्जेक्ट एबिलिटी की। देखिए विषय योग्यता में हमेशा नंबर सबके कम आते हैं, क्योंकि आपका 4 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए आर्ट ग्रुप होता है, साइंस होता है, कॉमर्स होता है और एग्रीकल्चर होता है। आर्ट वालों को थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि देखिए आर्ट वाले में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ये क्वेश्चन तो ये सब्जेक्ट हम लोग वैसे भी जीएस में पढ़ते हैं, और आर्ट सब्जेक्ट में भी आपका ये आएगा। जो लोग आर्ट वाले होंगे उनको हिंदी इंग्लिश के भी 2-2 4-4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप नोट करिए। सब्जेक्ट एबिलिटी आर्ट की अगर बात करें तो देखिए हिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे, ये बात आप लिख लीजिए। सब्जेक्ट एबिलिटी में हिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे, जियोग्राफी से 6 से 7 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे, पॉलिटी से 7 से 8 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे, सब्जेक्ट एबिलिटी की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में भी 6 से 7 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन आने की संभावना है, और सब्जेक्ट एबिलिटी में दोबारा हिंदी के 4 से 5 क्वेश्चन, इंग्लिश के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, सोशियोलॉजी से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और आपका आर्ट वाले में जो जितने भी सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इन सब क्वेश्चन से भी जो टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। अगर आप सब्जेक्ट एबिलिटी में 30 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से जो है गवर्नमेंट सीट पा लेंगे। तो ये तो हो गया चारों सब्जेक्ट की बात। अब हम बात करते हैं कि आपको कितने कितने नंबर आप लाएं तो आप जो है आराम से गवर्नमेंट सीट पा लेंगे। अब देखिए आपके 4 टॉपिक बनते हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग और सब्जेक्ट एबिलिटी। देखिए 400 नंबर का पूरा पेपर होता है। कितने नंबर का? आपके 400 मार्क्स का पेपर होता है। 400 में से अगर आप 250 ला देते हैं, मात्र 250 ला देते हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी से अगर हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट लेने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। 250 अगर आप चाहें तो देखिए 400 में से 250 नंबर लाना, इसका मतलब आपको सिर्फ 200 में से 125 प्रश्न सही करना है, क्योंकि हर प्रश्न 2 नंबर का होता है। 200 प्रश्न 400 नंबर के रहेंगे। तो अगर आप 200 में से 125 प्रश्न सही करते हैं कम से कम, तो आप गवर्नमेंट सीट मनचाहा आपको मिल जाएगा। अगर आप 260-70 लाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, जहाँ चाहेंगे वहाँ मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं। जीके की अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। बहुत लोग पीसीएस वगैरह की, स्टेट पीसीएस की, यूपी ट्रिपल एससी की, एसएससी, रेलवे की तैयारी करते हैं। उनकी जीके मजबूत होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीके कमज़ोर भी होती है, और जीके में कभी कभी टफ क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। तो देखिए अगर आप कम से कम, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, आपको कम से कम जो है 35 प्रश्न, केवल जीके में केवल 35 प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आप जो है, आप देखिएगा चारों टॉपिक से मैं आपको बताऊंगा, कम से कम आपको 35 प्रश्न सही करना है जीके में। अब दूसरा आता है हिंदी में। हिंदी में आप आसानी से, देखिए मैं कम से कम बता रहा हूँ, हिंदी में आप 40 प्रश्न आसानी से कर लेंगे, और अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ते हैं तो 45 प्रश्न आप हिंदी में आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल भी कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। तो 35 प्रश्न आपका जीके में हो गया, 40 प्रश्न आपका हिंदी में हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपको 40 प्रश्न सही करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं।
इसको मैं कम करके भी बताऊँगा, देखिएगा। अभी ज़्यादा वालों के लिए है, जिसको रैंक 5000 के या फिर 4000 या फिर 2000 के अंदर लानी है, वो देखें। तो जीके में 35 क्वेश्चन हो गया, हिंदी में 40 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन लगभग आसानी से आप सही कर लेंगे। अब आता है सब्जेक्टिबिलिटी की बात। इसमें आप कम से कम 30 क्वेश्चन तो सही करेंगे, केवल 30 क्वेश्चन आपको सही करना है सब्जेक्टिबिलिटी में। तो अगर आप इसको जोड़ दें कितना हो गया, इधर 5 हो गया, 4 3 7 4 11 12 13 14, कितने नंबर हो गए, 145 प्रश्न सही हो गए आपके। ये देखिए 40 30 70, देखिए 40 40 80, 80 3 कितना हो गया 110, और 110 में 35 जोड़ दीजिए 145। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बता दिया। 145 का मतलब समझ रहे हैं, आपके 290 नंबर हो गए। 290 नंबर का मतलब समझ रहे हैं, आप टॉप 50 में आ जाएंगे। अगर इतने आप प्रश्न सही करते हैं तो आपको टॉप 100 में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। 100 पिछली बार जो टॉपर थे उनका नंबर आया था 299। अगर आप जीके में 35, हिंदी में 40, रीजनिंग में 40 या और सब्जेक्ट में 30 करते हैं तो आपके 290 नंबर हो गए और आप टॉपर बन गए हैं, टॉप 100 में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कम से कम कितना करना है। तो देखिए जीके में आप कम से कम 30 प्रश्न सही करिए, केवल 30 प्रश्न। आप ध्यान दीजिएगा, जीके में केवल 30 प्रश्न, हिंदी में केवल 35 प्रश्न सही करिए। जीके में 30, हिंदी में केवल 35। रीजनिंग में बात करते हैं, रीजनिंग में भी अगर आप केवल 35 प्रश्न सही करते हैं और सब्जेक्ट एबिलिटी में हम 30 ही इस बार भी रखते हैं, तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 35 35 70, 30 30 60, और 70 60 कितना हो गया, 7 6 13, 130। तो अगर आप जीके में 30, हिंदी में 35, रीजनिंग में 35 और सब्जेक्ट में 30 करते हैं तो आपके 30 30 60, 30 30 60 और 35 35 70 और 7 6 13, 130 क्वेश्चन सही हो गए। और 130 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके 260 नंबर आ गए। 260 नंबर का मतलब समझ रहे हैं आप टॉप 1000 के अंदर आ चुके हैं। 260 नंबर में आपको मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए अब तुलना करेंगे पिछले साल से। पिछले साल 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और इस साल 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। मेरा पिछले साल 256 नंबर आया था, 256 नंबर में 507 रैंक आई थी। तो अगर आप इस साल आपको अगर 500 रैंक लानी है तो आपको 10 नंबर बढ़ा देना होगा। 260 नंबर आप लाते हैं या फिर 265 नंबर लाते हैं तो आप निश्चित तौर पर 1000 के अंदर आ जाएंगे और आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप 30-30 नंबर लाते हैं, देखिए अगर हम बात करें आप कम से कम में आ गए हैं, तो जीके में आप 30 प्रश्न सही करिए, हिंदी में 30 प्रश्न सही करिए, रीजनिंग में 30 प्रश्न सही करिए और सब्जेक्ट में 30 प्रश्न सही करिए। तो 3 जो के 12 कितने नंबर हो गए, 120 क्वेश्चन, और 120 का मतलब कितना हो गया, 240 नंबर। अगर आप 30-30 प्रश्न भी सही करते हैं 240 नंबर आ गए, और 240 में भी आपको जो है गवर्नमेंट सीट लेने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये आप लिख के रख लीजिए। कितना भी कोई बताए कि आपका कट ऑफ 280 जाएगा, 270 जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार 220 230 नंबर वालों को भी गवर्नमेंट सीट मिला है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए कि अगर आप कितने नंबर लाएंगे तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। आप जो चाहें उसको चूज़ करिए। 30-30 नंबर लाएंगे तो भी मिलेगा, 35-35 लाएंगे तो भी मिलेगा, और 40-40 लाएंगे तो आप टॉप कर जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना आप अगर रहेगा जनरल ओबीसी का। देखिए पिछले साल की अगर हम तुलना के हिसाब से बात करें तो पिछले साल जनरल में 230 से ऊपर वालों को भी गवर्नमेंट सीट मिला है। 230 से ऊपर वालों को आप लिख लीजिए। तो इस साल ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, तो आप जनरल में अगर हैं और 240 से प्लस लाते हैं, 240 से प्लस लाते हैं या फिर 245 से प्लस लाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट सीट लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। जनरल में आपको 240 से अगर आप ऊपर लाते हैं तो आप गवर्नमेंट सीट निश्चित पाएंगे। ओबीसी में 5 नंबर कम कर लीजिए। ओबीसी में अगर आप हैं और 235 से ऊपर या फिर 230 से ऊपर लाते हैं तो गवर्नमेंट सीट आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगी। अगर आप SC ST हैं, देखिए मैं ज़्यादा ही बढ़ा बता रहा हूँ, इससे अगर कम आएंगे तो भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं बढ़ा के बता रहा हूँ कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। SC ST अगर आप हैं तो अगर आप 220 नंबर भी लाते हैं, वैसे पिछले साल SC ST में 200 नंबर से कम यानी कि 190 200 वालों को भी गवर्नमेंट सीट मिली थी। SC ST में 220 में ज़्यादा बढ़ा के बता रहा हूँ, फिर भी अगर आप 210 के अगर आसपास रहेंगे SC ST में तो भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अगर बात करें EWS की तो जनरल से थोड़ी सी कम रहेगी EWS। अगर जनरल 240 के आसपास रहेगी तो EWS 230 से 235 के आसपास जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको कट ऑफ रहना है। जनरल में 240 प्लस, OBC में 235 प्लस, SC ST में 200, आप 215 भी यहाँ पे लिख लीजिए या 210 भी लिख लीजिए। SC ST में 210 से ऊपर वालों को भी गवर्नमेंट सीट आसानी से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और EWS में 230 से ऊपर वालों को आसानी से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। देखिए लगभग 2 लाख सरकारी सीटें होती हैं, सीटें यूपी में हैं बीएड की, जिसमें से 10,000 कितने 10,000 जो है आपकी गवर्नमेंट सीट है, और 10,000 अगर आप
गवर्नमेंट सीट पाना है तो आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैंने आपको एक एक चीज़ जो है बारीकी से बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, देखिए एक कन्फ्यूज़न और रहता है कि माइनस मार्किंग। इस बार ऑफिशियल जो नोटिस आया उसमें कहीं भी माइनस मार्किंग नहीं लिखा है, लेकिन 1/3 यानी कि 1/3 नंबर माइनस मार्किंग में कटेगा। यानी कि अगर आप एक गलत प्रश्न करते हैं तो 0.33 नंबर जो है आपका माइनस हो जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन कम करें लेकिन माइनस करने की कोशिश न करें। देखिए मैंने एक एक पॉइंट आपका क्लियर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपके कोई प्रश्न बनते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, आपको सारे प्रश्न का जवाब जो है ज़रूर दिया जाएगा। और आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, लगातार 2 से 3 प्रैक्टिस सेट करते हैं, केवल प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, और जहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है आप उसको दोबारा लिखिए, नोट करिए और उसको याद करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।